Come again, Anita ji. What is your sun sign? My sun sign is Cancer. आपकी राशि कौन सी है नम्रता जी? मेरी राशि कर्क है। दोस्तों, इतना इंटरेक्शन पर्याप्त है रिलैक्स करने के लिए, एक दूसरे से जोड़ने के लिए। और आज इंट्रो भी हो गया तो एक दूसरे के बारे में जानने को भी मिला। और जब अनीता जी ने अपनी बिटिया के बारे में बताया कि वो फोर्स में है तो मुझे बहुत गर्व हुआ, अच्छा लगा। एग्जैक्टली वो किस पोस्ट पे है आपकी बिटिया अनीता जी? सर, लेफ्टिनेंट कमांडर इन नेवी। ओके, तो वो अक्सर पानी के जहाज पे रहती हैं? नहीं नहीं, बेस है उसका जैसे कोस्टल एरियाज में। कौन सा, कहाँ पोस्टिंग है? अभी गोवा में पोस्टिंग है। ओके, तो उन्होंने ये पोस्ट कैसे हासिल की? कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया जी, था? या उसने इंजीनियरिंग कर रही थी उसी समय। ये डिफेंस के यूपीएससी के फॉर्म निकलते हैं, ओके तो वो फिल किया था। टेक्निकल बेस पे डायरेक्ट एंट्री पे है उसका। ओके, उसमें वेरी एसएसबी नाइस। होती हैं। हाँ हाँ हाँ, बढ़िया। मतलब मैं अपना व्यक्तिगत बता रहा हूँ कि अगर देश की बिटिया आर्म फोर्सेस में है तो मुझे बहुत खुशी होती है, अच्छा लगता है। और आपको जान के गर्व और खुशी होगी कि नम्रता जी जो है वो एक साइंटिस्ट है। नम्रता, थोड़ा सा हिंदी में या इंग्लिश में मिक्स करके बताओ ना कि तुम्हारा कैसा क्या प्रोजेक्ट वगैरह। विच फील्ड, मतलब किस फील्ड में हो? इस टाइम पे मैं अभी प्लांट पे काम कर रही हूँ, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। तो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में एक टेक्निक होती है प्लांट टिश्यू कल्चर और ट्रांसजेनिक। तो उस पे वही जीन को मॉडिफाई करके कोई नई स्पीसीज लाना, और जो प्लांट इंडेंजर्ड हैं, मीन्स विलुप्त के ओर हैं, उनको किस तरीके से हम कंजर्व कर सकते हैं, उस पे काम करते हैं हम लोग। बहुत बढ़िया। सर, यू आर म्यूट। सॉरी। बहुत बढ़िया, आपने तुरंत रिस्पॉन्ड किया अनीता जी। और चलिए हम अपने प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। ये आपने देखा कि मैं काफ़ी समय से और काफ़ी बैचेस लेता हूँ, फिर भी कभी कभी भूल जाता हूँ कि मैं म्यूट हूँ। और नम्रता ने खट से मुझे याद दिलाया कि आई वॉज म्यूट। चलिए हम क्यों ना इसी का एक अभ्यास कर लें ताकि आगे काम में आए। नम्रता, आर यू म्यूट? नो सर, आई एम नॉट म्यूट। नम्रता, क्या आपका माइक बंद है? नहीं सर, मेरा माइक बंद नहीं है। रोशनी? रोशनी, आर यू म्यूट? No, I am not mute. रोशनी, क्या आपका माइक बंद है? नहीं, मेरा माइक बंद नहीं है। रूपल जी, आर यू म्यूट? No, Roshni, I am not mute. रूपल जी, क्या आपका माइक बंद है? नहीं रोशनी, मेरा माइक बंद नहीं है। अनिता जी, यू आर म्यूट। आर यू म्यूट? सॉरी। अनिता जी, आर यू म्यूट? नो, उसके आगे का फिर स्किप हो गया।
रूपल जी आप मुझसे पूछ लीजिए। Sir, are you mute? नो, आई एम अनम्यूट। सर आपका माइक बंद है। प्लीज रिपीट योर हिंदी सेंटेंस, आई कुड नॉट लिसन। कृपया अपना सर हिंदी वाला वाक्य दोहराएं, मैं सुन नहीं पाया। सर आपका माइक बंद है। ये प्रश्न नहीं है रूपल जी। हिंदी में मैं आपको गलती करने पर क्षमा नहीं करूंगा। इंग्लिश में गलती करिए वो क्षम्य होंगी, लेकिन हमारी मातृभाषा जो है हिंदी में, उसमें गलतियां क्षम्य नहीं। प्रश्न को प्रश्न की तरह कीजिए। प्रश्न लगना चाहिए कि वो प्रश्न है। उसमें केवल भाव महत्वपूर्ण नहीं है, उसमें हिंदी की व्याकरण भी महत्वपूर्ण है। रूपल जी मैं आपको दोबारा बताना चाहूंगा, आपका हिंदी का वाक्य गलत है, प्रश्न नहीं है। कृपया दोबारा हिंदी पूछिए। सर हाँ, सर नहीं आ रहे हैं। चलिए तो हम पूरा राउंड घुमा देते हैं। नम्रता, आर यू म्यूट? यस सर, आई एम म्यूट। क्या आपका माइक बंद है? हाँ सर, मेरा माइक बंद है। थैंक यू। रोशनी, आर यू म्यूट? No, I am not mute. रोशनी, क्या आपका माइक बंद है? नहीं, मेरा माइक बंद नहीं है। रूपल जी, आर यू म्यूट? नो रोशनी, आई एम नॉट म्यूट। रूपल जी, क्या आपका माइक बंद है? नहीं रोशनी, मेरा माइक बंद नहीं है। अनिता जी, आर यू म्यूट? नो, नो रूपल जी, आई एम नॉट म्यूट। अनिता जी, क्या आपका माइक बंद है? नहीं, मेरा माइक बंद नहीं है। नम्रता जी, आर यू म्यूट? You can ask me, I'm rest. सर, आर यू म्यूट? No, I am unmute. आपका माइक बंद है। आपने रूपल जैसी हिंदी की गलती कर दी, क्षम्य नहीं। सॉरी। ऐसे सर अवसर क्या पर आपका नम्रता क्या बोल सकते हैं? रूपल जी ने और अनीता जी ने एक सी गलती की, रोशनी नम्रता कुछ दिया है हमने? चलिए अनीता जी, हम इनको मुहावरे भी देते हैं, उनमें से एक मुहावरा मैं बोल देता हूँ। रूपल जी एंड अनीता जी आर लाइक ड्रॉस लाइक। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ आ गया। अगर आपका सीसी ऑन होगा तो, और अगर नहीं होगा तो कुछ भी लिखा हुआ नहीं आया होगा। नम्रता, इज योर सीसी ऑन? यस सर, माई सीसी इज ऑन। नम्रता थोड़ा सा प्रयास करो, उस माइक्रोफोन को पास में लाओ और एक जरा चेक यस। करो अपने मोबाइल में। कई बार जो अंदर से 3 वॉल्यूम दिखाता ना, देखो मैं अपना वॉल्यूम बढ़ा के बता रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको टच सर कर रहा हाँ, हूँ। Because you are not clearly audible, Namrata. You are using neck band, I know. And यस सर, मे बी द प्रॉब्लम ऑफ नेक uh, बैंड। your neck band and your mobile, both the devices are not compatible, I think.
Yes, sir, you are right. मैंने जब Actually, sir, I just came from university and I just hang this, so I I don't have time to change the earphone. So, Namrata, do you have the neckband of same company which your mobile is? No, sir, I didn't found, so I purchased a both So, Namrata, company. online you can get it Yes, online. sir. Sir, actually, I have an this compatible earphone, so that So you can go right now and you can take your earphone. You are allowed to go if you want. okay, sir. I'm going to change. Okay. Meanwhile, I will ask. Do you want to go and take your earphone? No. Yes, sir. I want. No, sir. Okay, it Okay. will do. So is your CC on? Yes, sir. My CC is on. क्या आपका CC चालू है? हाँ सर, मेरा CC चालू है. रोशनी, is your CC on? Yes, my CC is on. रोशनी, क्या आपका CC चालू है? हाँ, मेरा CC चालू है. रूपल जी, is your CC on? Yes, Roshni, my CC is on. रूपल जी, क्या आपका CC चालू है? हाँ रोशनी, मेरा सीसी चालू है. अनिता जी, is your CC is on? No, Rupal ji, my CC is not on. अनिता जी, क्या आपका सीसी चालू है? नहीं रूपल जी, मेरा सीसी नहीं चालू है. सर, your CC is on. Sorry. Is your CC on? No, Anita ji. My CC is off. यहाँ पे फिर मिस्टेक होगा क्योंकि वो लाइन. सर, क्या आपका सीसी ऑन है? नहीं, मेरा CC ऑफ है. ये लाइन सही बोली मैंने, मतलब आए. जी, सही बोली. और यहाँ एक मजेदार बात मैं सबसे शेयर करना चाहूंगा, लेकिन आप म्यूट कर लें और तब सुने तो साफ सुनाई देगा. शिवांग, आर यू म्यूट? ओके. दोस्तों, इस घटना को ऐसे देखिए मेरी नजर से. कॉन्फिडेंस जो है, आपने पिछले 27 साल में हमेशा कॉन्फिडेंस को जिस नजरिए से देखा है, आज मैं उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर रहा हूँ. यहाँ अनीता जी का कॉन्फिडेंस काम कर रहा था कि उनका सेंटेंस गलत होगा. ये भी कॉन्फिडेंस है. और अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपका सेंटेंस गलत होगा तो गलत होगा. इस मामले में रूपल जी बहुत अच्छी हैं. उनको ये कॉन्फिडेंस रहता है कि उनका सेंटेंस सही नहीं होगा. शी इज सो मच कॉन्फिडेंट अबाउट इट. और उनका सेंटेंस गलत होता है. तो कॉन्फिडेंस इस तरह से नकारात्मक रूप में भी काम करता है. ये विचार आपके लिए नया हो सकता है और ये काम कर रहा है. लेकिन संयोग की बात यह थी कि अनीता जी का सेंटेंस सही हो गया. मतलब उनका कॉन्फिडेंस कहीं कमजोर था. हम आगे बढ़ते हैं. शिवांग, इज योर CC ऑन? Yes, sir. My CC is on. क्या आपका CC चालू है?
हाँ सर, मेरा सीसी चालू है। हम दीपिका पूरा दीदी। दूसरा राउंड खेल रहे हैं बेटा, राउंड तो पूरा हो गया है, लेकिन मैं एक चेकिंग करने के लिए पूरा राउंड घुमा रहा हूँ। नम्रता जी से पूछो, फिर वो रोशनी जी से पूछो। नम्रता दीदी, इज योर सीसी ऑन? Yes, Shivang, my CC is on. दीदी, क्या आपका सीसी चालू है? हाँ शिवांग, मेरा CC चालू है। रोशनी, is your CC on? Yes, my CC is on. रोशनी, क्या आपका CC चालू है? हाँ, मेरा सीसी चालू है। रूपा जी, is your CC on? Yes, Roshni, my CC is on. रूपा जी, क्या आपका सीसी चालू है? हाँ रोशनी, मेरा सीसी चालू है। अनिता जी, इज योर सीसी ऑन? यस रूपल जी, माय सीसी इज ऑन। अनिता जी, क्या आपका सीसी चालू है? जी मेरा सीसी, यस रूपल जी, मेरा सीसी चालू है सर। जी रूपल जी, मेरा सीसी चालू है। शिवांग, इज योर सीसी ऑन? यस अनीता दीदी, माय सीसी इज ऑन। शिवांग, क्या आपका सीसी चालू है? हाँ अनीता दीदी, मेरा सीसी चालू है। इज एवरी समवन रेस्ट? आई एम रेस्ट। शिवांग, आई एम रेस्ट। शिवांग, आई एम रेस्ट। शिवांग, आर यू देयर? यस सर, आई एम। I am सर, saying again and again, I am rest, but you are not responding. Why did you put your camera off? no sir, it's network problem because today Jio was not Yes, providing good Geo is service. not responding. You are right. I agree with you. Ask me. Is your CC on? No, Shivang, my CC is off. सर, क्या आपका सीसी चालू है? नहीं, मेरा CC बंद है। नम्रता जी, is your CC on? No, no sir, my CC is not on. क्या आपका CC चालू है? नहीं सर, मेरा CC बंद है। थैंक यू। आगे बढ़िए। रोशनी, is your CC on? रोशनी, you are mute. Come again, Namrata Didi. Is your CC on? No, my CC is not on. रोशनी, क्या आपका CC चालू है? नहीं, मेरा सीसी चालू नहीं है। रूपल जी, is your CC on? नो, माय सीसी इज ऑफ। रूपल जी, क्या वाह आपका वाह सीसी वाह चालू? वाह, मजा आ गया। रूपल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो मैं तीसरा राउंड भी चलाता, चौथा भी चलाता, पांचवा भी चलाता, चलाता रहता। थैंक यू, थैंक यू। और इसके ठीक पहले वाले राउंड में भी मैंने एक शब्द यूज किया था, वो भी किसी ने सुना नहीं, फॉलो नहीं किया, देखा नहीं, क्या किया भगवान जाने। हे प्रभु, इन्हें माफ करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे। थैंक यू रूपल जी। रूपल जी, क्या आपका सीसी चालू है? नहीं रोशनी, मेरा सीसी चालू नहीं है। शिवांग, इज योर सीसी ऑन? नो दीदी, माय सीसी इज ऑफ। शिवांग, क्या तुम्हारा सीसी चालू है? नहीं दीदी, मेरा सीसी बंद है।
Anita Di, is your CC on? No, Shivang, my CC is off. दीदी क्या आपका CC चालू है? नहीं, मेरा CC चालू नहीं है। सर, is your CC on? No, Anita ji, my CC is absolutely off. सर, क्या आपका CC बंद है? Sorry. सर, क्या आपका CC बंद है? सॉरी अनीता जी। Sorry. क्या आपका CC बंद है? समझ में? कुछ गड़बड़ है। सॉरी फॉर हिंदी। No, English is. हाँ, sorry for Hindi यार. You are absolutely right. Thank you. Anybody else? Who's not coming? 3 लेटर का सेंटेंस है अनीता जी, क्विट मत कीजिए, कोशिश कीजिए। सर, क्या आपका CC बंद है? सॉरी। सर, सर यू आर नॉट CC बंद है? विजिबल। Come again, please. सर यू आर नॉट विजिबल। Yes, actually, I went to take water. I went upstairs to take water bottle, but I was listening. And for your information, the network is back. Geo network is back. I can see here 3 dandies. 2, 3. अनीता जी, प्लीज ट्राई अगेन। मैं तब तक एक बात बोलना चाहूंगा, अनीता जी सुनिएगा। कल 2-3 बातें मैंने अपनी क्लास की बताई थी। यहाँ पे लिखा हुआ है, गलतियां करो, खूब करो, 100 बार करो, 1000 बार करो, बस इतना ध्यान रखो, एक गलती दोबारा मत हो। तो इस बल्कि एक सेंटेंस में और बोलता हूँ और वो सबके मुंह से निकलवाऊंगा, क्योंकि वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में है। मेरे बोलने के बाद मैं नम्रता जी का नाम पुकारूंगा, फिर नम्रता जी रोशनी का नाम, लेकिन आप पहले म्यूट कर लें तो अच्छे से सुनाई देगा। इसमें म्यूट अनम्यूट का खेल रहता है। मिस्टेक्स आर रिस्पेक्टेड इन दिस क्लास। I repeat my sentence. You can read this sentence on your screen. Mistakes are respected in this class. इस क्लास में गलतियों को सम्मान दिया जाता है। और आप लिखने में व्यस्त हो गई, मैं देख सकता हूँ। ये एक सबसे बड़ा कांटा है अंग्रेजी बोलने के मार्ग में। दोस्तों, मैं आपको बता ही चुका हूँ, आप देख रहे हैं कि अनीता जी लिखने लग गई। और लिखने
कि इस कांटे ने हमें बोलने में आगे बढ़ने से हमेशा रोक के रखा। अंग्रेजी को सीखने के मार्ग में बहुत सारे कांटे हैं, मैं एक एक करके आपको उनका नाम बताऊंगा, उनके बारे में बताऊंगा। उनमें से एक कांटा है राइटिंग वर्क, क्योंकि जरा सी सावधानी हटी। आपका ध्यान लिखने में गया। घटना घटी। थैंक यू। मुझे लग रहा था कोई फिल इन द ब्लैंक नहीं करेगा। थैंक यू नम्रता। तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। और मैं इसको इस तरह से बोलता हूँ अनीता जी, एक दोहा तो आप में से किसी ना किसी को अगर याद हो तो प्लीज पूरा कीजिएगा। मैं पूरा मतलब एकदम से पूरा मत कीजिएगा। मैं पहली लाइन के 2 शब्द बोलूंगा, आप उसके 2 शब्द और जोड़िए, जिसको भी आता हो। हिंदी का है, पोथी पढ़ पढ़, जगमुआ, पंडित भयानक होए, भयानक होए, ढाई, अक्षर प्रेम अक्षर का, प्रेम का, पढ़े पढ़े सो तो पंडित होए। पंडित होए। बोलो भारत माता की जय। जय। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक इंग्लिश की क्लास में ये सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास जी का दोहा कहाँ से आ गया। तो इस दोहे पे मैंने एक पैरोडी बनाई है, वो सुनिएगा। वो मैं पूरी बोल दूंगा कि रजिस्टर भर भर जग मुआ। मुआ का अर्थ होता है बेवकूफ। पंडित भयानक को, यहाँ पंडित का अर्थ है इंटेलिजेंस। तो रजिस्टर भर भर जग मुआ, अंग्रेजी आई न कोई। एक ठॉल इंटरेक्टिव और एक ठॉल इडियम बोले सो अंग्रेज हो। बोलो भारत माता की जय। जय। तो ये पैरोडी मैंने बनाई है जो इस क्लास में फिट होती है। आप चाहे तो आजमा के देख लीजिए। बचपन से रजिस्टर पे रजिस्टर, रजिस्टर पे रजिस्टर, रजिस्टर पे रजिस्टर, रजिस्टर पे रजिस्टर, हर गए तो सिर्फ रजिस्टर, आई नहीं तो सिर्फ इंग्लिश। ये मैंने एक फिल्मी डायलॉग से लिया है। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, मिली तो सिर्फ तारीख, नहीं मिला तो न्याय। उसको मैंने पैरोडी में बदला है, अपने संदर्भ में मैंने उसके शब्द बदल दिए इस क्लास के संदर्भ में। तो अब मैं वो सेंटेंस चाहूंगा, कौन सबसे पहले बोलेगा जो मैंने ऐसे करके बोला। इंग्लिश और हिंदी दोनों। mistakes are expected in this class. ओके। कंप्लीट द प्रोसेस। गलतियाँ इस क्लास में स्वीकार्य हैं। नम्रता, दीदी, मिस्टेक्स आर रिस्पेक्टेड इन दिस क्लास। इस क्लास में गलतियां सम्माननीय हैं। रोशनी, मिस्टेक्स आर रिस्पेक्टेड इन दिस क्लास। इस क्लास में गलतियों को सम्मान दिया जाता है। रूपल जी, Mistakes are respected in this class. इस क्लास में गलतियों को सम्मान दिया जाता है। अनिता जी, मिस्टेक्स आर रिस्पेक्टेड इन दिस क्लास। इस क्लास में गलतियों को स्वीकार किया जाता है। अनीता जी थोड़ा सा गलत है पर चलत है। ये जबलपुरिया शब्द है, मैं जबलपुरिया शब्दों का प्रयोग करता हूँ। ओके दोस्तों, कल हमने जो राउंड खेला था उससे एक कदम हम आगे बढ़े क्या? सर मैंने कुछ Yes. सेंटेंस बनाए हैं। यस। प्लीज स्पीक अप, आई कैन नॉट लिसन। सर मैंने सेंटेंस बनाया है, तो सर हाँ जी बोलिए। सर कल का जो
इडियम्स था उसी के ऊपर बनाया गया है। My daughter study story book. I told my daughter, why don't you why don't you learn your course book? She told me, don't poke your nose into other matter. रूपल जी, गूगल ने नॉइस शब्द प्रिंट करके दिया यहाँ स्क्रीन पे, No, और नॉइस का मतलब होता है आवाज। no. उच्चारण में सावधानी हटी और बड़ी दुर्घटना घटी। आप किसी बच्चे से, छोटे बच्चे से पूछिएगा, 2.5 साल के बच्चे से, रूपल जी, आज ही पूछ के देखिएगा या कल, उससे पूछिएगा व्हाट इज दिस, वो फट से इसका उच्चारण सही बताएगा। दीदी क्या प्लीज बोलेगा वो कंप्लीट। बच्चा रूपल जी? चलिए मैं आपको बच्चा मान लेता हूँ। बेटा बताओ व्हाट इज दिस। This is the nose. बेटा कम अगेन। This is the nose. हाँ, मुहावरे में भी यही शब्द है। सर रिपीट करूं? जाहिर सी बात है। Don't poke. सर पूरा शुरुआत से। नहीं, आप पूरा बोल देंगी तो फिर ज्यादा पैसे लग जाएंगे। आप लोग कैसे सवाल करते हो? अगर इतनी इंग्लिश दोबारा बोल देंगे तो कहीं कोई नुकसान है क्या? इंग्लिश बोलने के My लिए आए हैं और इंग्लिश ही बोलने में कंजूसी। my daughter studies storybook. I told my daughter, why don't you learn your course book? She told me, don't poke your nose into other matter. मेरी आपसे भी फिर से गुजारिश है, आप अपने डिवाइस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि या तो आप ईयरफोन यूज कीजिए या डिवाइस को नजदीक रखिए जैसे मैंने रखी है। कुछ तो ऐसा कीजिए कि हमें साफ साफ सुनाई दे। इस बार मुझे कुछ भी नहीं सुनाई दिया, बाय गॉड। सर मैंने एयरपोर्ट्स लगा रखे हैं। कम अगेन, रिपीट। सर मैं My daughter studies storybook. I told my daughter, why don't you learn your course book? She told me, don't poke your nose into other matter. अब आपका पूरा सेंटेंस बड़ा खूबसूरत है, लेकिन मूल सेंटेंस में एक गलती है तो वो स्वीकार नहीं करूंगा। हाँ, इतना बड़ा सेंटेंस बनाने के लिए मैं आपकी प्रशंसा जरूर कर दूंगा। और ये जो आपके अंदर कल से ज्यादा है, और सबसे पहले तो इस बात की मैं आपको बधाई दूंगा कि आप अकेली हैं जिन्होंने रचना जी का फीडबैक दिया, जबकि रचना जी की सहेली है अनीता जी, उन्होंने कोई फीडबैक नहीं दिया। नम्रता ने फीडबैक नहीं दिया, रोशनी ने नहीं दिया, शिवांग ने नहीं दिया, और भी लोग कल मौजूद थे। किसी ने जहमत नहीं उठाई कि एक अच्छा वक्त आपके सामने आके और आपको इंस्पायर करके गया, आपको फीडबैक देने की 30 सेकंड की या 1 मिनट की जहमत नहीं उठाई आपने। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। तो इस बात में मैं आपकी प्रशंसा करूंगा कि आपने हिंदी में, और वो जैसा कि हमने बोला था कि भाई टाइपिंग वाइपिंग नहीं इतनी सारी कौन करता रहेगा, तो आपने हरा वाला बटन दबाया, आपके मन में जो भी आया आपने उसको बोल दिया। सुबह जब श्रीमती जी ने मुझे दिखाया तो मैंने पूछा और किस किस का आया, तो उन्होंने बोला और किसी का नहीं। तो हमने बोला इसको
पहले तो रचना जी को सेंड कर दो ये वाला अकेला, हो सकता है इसको देख के कोई और जागेगा बैच का, और लेकिन शायद मैं गलत था, मुझे माफ कीजिए, मैंने आपसे ज्यादा अपेक्षाएं कर ली। क्या करें, आज की दुनिया में सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो टाइम नहीं। मैं आपको जो बोलने जा रहा हूँ आपको अजीब लगेगा, आप मोदी जी से कोई एप्लीकेशन दीजिए, ऑनलाइन मेल कीजिए, वो आपको तुरंत समय देंगे, भले ही 2.5 मिनट का दे, आपको पर्टिकुलर टाइम मिल जाएगा कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, मिलना चाहती हूँ, वो आपको 1.5 मिनट या 45 सेकेंड का समय देंगे तुरंत। क्योंकि क्योंकि उनका शेड्यूल जो है एकदम डिसाइडेड है, और वो आप हम सब जानते हैं कि अक्सर वो फ्लाइट में जब इधर उधर जाते हैं तभी थोड़ी सी झपकी ले पाते हैं। तो प्रधानमंत्री भी अगर 45 सेकंड आपको दे पा रहा है अपनी इतनी व्यस्तता के बावजूद, तो आप लोग क्या प्रधानमंत्री से ज्यादा व्यस्त हैं? भारत माता की जय। चलिए हम उसमें आगे बढ़ते हैं। हमने कल कौन से WH का राउंड खेला था दोस्तों? Where? ईमानदारी से बताइएगा, बिल्कुल संकोच नहीं कीजिएगा, क्या वेयर का एक और राउंड खेलें या इतना पर्याप्त है? सर एक बार रिपीट हो जाएगा? ठीक है, आप एक काम और भी कर सकती हैं, आप व्यक्तिगत फेस टू फेस कर सकती हैं। पिछली बार आपने किसी से फेस टू फेस किया था, किससे किया था? सर निधि से। निधि से। ये जो बच्चा है बहुत अवेयर है, शिवांग। शिवांग अभी डिस्कनेक्ट हो गया है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है ऐसा लगता है। आपके पास नंबर है उसका? जी सर। अनीता जी, आप आज एक काम कीजिएगा, क्लास समाप्त होते ही अपना नाम और नंबर एक बार व्हाट्सएप पर लिख के भेज दीजिए। तो एक फेस टू फेस नाम की प्रोसेस होती है जिसमें आप किसी से फोन करके उससे समय लेकर उससे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितने आपके पास समय हो, आप उससे, ये सब लोग फेस टू फेस अच्छे से जानते हैं, ये आपको बताएंगे, और इनके पास सारी क्रियाएं लिखी हुई हैं, ये एक एक आपको देंगे, एक खुद पूछेंगे, फिर एक आपको देंगे, क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। चलिए, तो रूपल जी के अनुरोध पर एक राउंड और शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं नम्रता से करता हूँ, सबको वर्ब बदलवाते हैं अपन, ठीक है, वेयर में। पहले एक सिंपल राउंड खेल लेते हैं नम्रता जी, अनीता जी के चलते। सिंपल राउंड, एक ही वर्ब से। नम्रता, वेयर कैन यू गो? Sir, I can go to Delhi. नम्रता जी, आप कहाँ जा सकती हैं? सर मैं दिल्ली जा सकती हूँ। थैंक यू। रोशनी, where can you go? रोशनी, where can you go? रूपल जी, I am. where रूपल जी से रूपल पूछ जी, लो, नम्रता बीच में where कोई डिस्टर्ब करे ना तो डिस्टर्ब नहीं हुआ करो। तुमने 2 बार 3 बार आवाज लगाई, अब सो रहे हैं, सोने दो। रूपल जी, where can you go? आई कैन गो टू मुंबई। रूपल जी, आप कहाँ जा सकती हैं? मैं मुंबई जा सकती हूँ। रोशनी, वेयर कैन यू गो? रोशनी से नहीं पूछिए, रोशनी बीच में कभी भी आ जाती चली जाती, देखो खिड़की बंद करके बैठी है। अनीता जी से पूछिए आप। अनीता जी, वेयर कैन यू गो?
Can you go to Goa? Come again, Anita ji. Can you go to Goa? Sorry, Anita ji. अब रोशनी से पूछ लीजिए रूपल जी। Roshni, where can you go? I can go to Banaras. रोशनी, आप कहाँ जा सकती हैं? मैं बनारस जा सकती हूँ। अनीता जी, वेयर कैन यू गो? I can go Mumbai. सॉरी अनीता जी। Sorry. I can go to Mumbai. अब अनीता जी आपको 3 का दंड लगा। क्यों? सुनिएगा। हाथ उठाओ बेटा, मुंबई कौन गया था? रूपल जी। रूपल बेटा हाथ उठाओ, ऐसे करके। Yes. तो आप 3 का दंड दीजिए अनीता जी। आज से आपका दंड शुरू होता है। और 3 का दंड रुपए का दंड नहीं अनीता जी। 3 का दंड 3 अंग्रेजी वाक्यों का दंड होता है। आप अपना अभी इंट्रो आपने दिया होगा, उसमें से कोई भी 3 सेंटेंस बोल। I am working in insurance sector as a practicing counselor. My 2 kids अब चूंकि आप नई है, आपको बहुत सारी चीजें नहीं मिली हैं, नहीं लिख पाई, तो हमने आपसे आपका इंट्रो करवा लिया। म्यूट योर सेल्फ प्लीज, म्यूट। अब देखिए, मैं रोशनी से अनुरोध करता हूँ, उसको कोई दंड नहीं मिला है। उदाहरण के लिए वो 3 का दंड देगी, आपको बड़ा अच्छा लगेगा सुन के। फिर नम्रता भी देगी, फिर रूपल जी भी। आई एम अवेक, मैं जाग रही हूँ। आ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। अल्प ज्ञान खतरनाक होता है। वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। थैंक यू रोशनी। नम्रता जी। Soft fire makes a sweet malt. सब्र का फल मीठा होता है। The rainy cats and dogs there. यहाँ मूसलाधार बारिश हो रही है। Work is worship. No. Yeah. So there you are. अब आए ना तुम लाइन पर। मैं आप सबको सूचना दे देता हूँ, आप सामने जो रजिस्टर अगर रखे रहते हैं, आप उसको खोल के देख के भी बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, ताकि जो इन्होंने बोला वो आपसे रिपीट ना हो, तो देख के बोल सकते हैं। रूपल जी, 3 का दंड। Don't take him for granted. उसे हल्के में ना ले। I am very grateful to you. मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। He is good for nothing. वे किसी काम के नहीं हैं। अनीता जी, आप परसों की क्लास का वीडियो देखिएगा। आप क्लास के बाद या कभी भी दिन में फोन लगाइए और हमारी श्रीमती जी से सलाह मशवरा कीजिए। वो आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब करवा देंगे और उसमें सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो जब आप यात्रा वगैरह पर रहती हैं, मतलब 4 व्हीलर से जा रही हैं या कहीं, तो आपने निकाला और उस टाइम भी आपका यूटिलाइज हो जाएगा ऐसी स्थिति में, क्योंकि आपके बारे में जान के आपकी व्यस्तता का मैं अंदाज लगा सकता हूँ। और बल्कि मैं यहाँ पे जितनी भी फीमेल है,
मैं इस मामले में उनकी इस बात को समझता हूँ, सम्मान देता हूँ कि फीमेल आर रादर बिजी देन मैन। आई अंडरस्टैंड। अगर वो हाउसवाइफ है तो दिन भर व्यस्तता होती है, प्लस अगर वर्किंग वुमन है तो घर भी देखो, बाहर भी देखो, और बोझ बढ़ जाता है। तो मैं इस बात को लेकर बहुत सम्मान देता हूँ स्त्रियों को। और आप भी वर्किंग लेडी हैं, नम्रता इज वर्किंग लेडी, तो आप समय थोड़ा सा तो निकालिए ही, थोड़ा सा समय चुराइए। वो कुछ ऐसे क्षण होते हैं जब हम कुछ और नहीं कर रहे होते हैं, उस दौरान आप वीडियो वगैरह देख सकते हैं, यात्रा कर रहे हैं। चलिए अब हम अगले राउंड पे चलते हैं। बधाई हो, किसी स्थान पर पहुंचने से पहले टू लगता है, ये लगाना सीख गए अनीता जी। दूसरा राउंड शुरू करते हैं दोस्तों। सब लोग क्रियाएं बदलेंगे कल की तरह। सबको अलग अलग वर्ब रखनी होगी। अनीता जी आपकी बारी आखिरी में आएगी। इसको भी मैं क्वेश्चनिंग आंसर राउंड की तरह ही कर रहा हूँ। बस एक नुकसान ये होता है ऑनलाइन क्लास में कि आपके घर में कोई ना कोई आपसे बातचीत करने आ जाता है। अब जिस आपका ध्यान वहां चला जाता है, आप कैमरा बंद कर देते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है कि आप पूरी तरह मौजूद हैं कि नहीं, और आप अपना नुकसान करवा लेते हैं। तो क्वेश्चनिंग आंसरिंग राउंड है। नम्रता, वेयर कैन यू हैंग आउट? Sir, I can hang out uh, Vijayanagar, Kachnar इन city. क्वेश्चन लगेगा, यहाँ पे इन लगाइए। I can hang out in Vijayanagar, Kachnar city. आप कहाँ जाकर, सभी लोग सुनिएगा हिंदी, आप कहाँ जाकर मौज मस्ती कर सकते हैं? सर मैं विजयनगर कचनार सिटी जाकर के मौज मस्ती कर सकती हूँ। नम्रता, जब भी आओ यहाँ हैंग आउट करने, यहाँ जरूर आ जाना हमारे गरीब खाने पे, और देख लेना क्लास को, ठीक है? सर इट विल माय ऑनर। यू आर वेलकम। रोशनी, वेयर कैन यू कॉन्कर द मैच? वेयर कैन यू कॉन्कर में पूरा हो गया, इसमें कुछ और की जरूरत नहीं है। रोशनी, रोशनी, वेयर कैन यू कॉन्कर? Yes, I can conquer. रूपल जी, क्या आप इस सवाल का जवाब देंगे? Yes, sir. Come again, Namrata. नहीं, आपके लिए कम अगेन नहीं है रूपल जी। आपके लिए ये सुविधा आपके मोबाइल पर उपलब्ध नहीं है। Okay, sir. Okay, can you conquer? I can, I can football match, conquer. I can conquer football match. चलिए, अनीता जी तो नई है, मैं उनसे नहीं बोलूंगा, मैं इसका उत्तर दे देता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, तुमने बहुत अच्छी वर्ब चुनी नम्रता। मैं भूल गया था बातों बातों में, ये वर्ब कहीं से निकल के आई थी, वरना सीक्वेंस में तो नहीं है। आई कैन कॉन्कर इन अयोध्या। कंप्लीट द सर प्रोसेस। आप कहाँ विजय प्राप्त कर सकते हैं? मैं अयोध्या में विजय प्राप्त कर सकता हूँ। आई कैन कॉन्कर इन श्रीलंका। मैं श्रीलंका पर विजय प्राप्त कर सकता हूँ। अब ये वर्ब, इसका आंसर तो मैंने दे दिया नम्रता, आप प्लीज दूसरी वर्ब लो और रोशनी से पूछो, सरल सी लो जिसका उत्तर रोशनी दे सके। रोशनी, वेयर कैन यू डांस? Yes, I can dance in. नहीं, ये सॉरी, गलत ही उत्तर दे रही। रूपल जी आप उत्तर दीजिए।
ये एब्सेंट रही होगी बेटा नम्रता कल परसों, है ना? यस सर। रूपल जी, अनीता जी चाहे तो आप भी हाथ उठा सकते हैं उत्तर देने के लिए। रूपल जी हतप्रभ सी है कम एकदम। अगेन। अब मैं कम कम अगेन अगेन नहीं नम्रता। कर पाऊंगा। ओके। नहीं नहीं, बहुत सरल क्वेश्चन था, इसमें कम अगेन नहीं, सुनना चाहिए। चलो नम्रता, इस सवाल का जवाब भी मैं दे देता हूँ, फिर तुम्हारे ऊपर एक और वर्ग आएगी। लेकिन अच्छा है नम्रता, इससे तुम्हारा अभ्यास अच्छा हो जाएगा। वेल नम्रता, आई कैन डांस इन डांस इंडिया डांस। सर आप कहाँ नृत्य कर सकते हैं? मैं डांस इंडिया डांस में नृत्य कर सकता हूँ। अब बेटा एक रोशनी। और बार बोलो। हाँ, इस बार रोशनी से रिस्क मत लो, रूपल जी से बोलो। रूपल जी। रूपल जी, वेयर कैन यू वॉच मूवी? I can I can watch movie in mm, mall. Sorry. I can watch movie. अब देखिए उनका कॉन्फिडेंस काम कर रहा है, उनको विश्वास ही नहीं है, उनका सेंटेंस सही हो गया। TVR बोलना चाह रही थी मैं। बोल दीजिए। I can watch movie TVR. कम इन अगेन प्लीज। आपकी आवाज, कार योर में। वॉइस इज चॉपिंग, और आपका जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो कंफर्टेबल नहीं है, कुछ तो है, समथिंग इज रॉन्ग। ओके, एक बार और बोलिए। I can watch movie PVR. इन्होंने प्रपोजिशन नहीं लगाया ना बेटा? यस सर, प्रपोजिशन बता इज दो कौन मिसिंग। सा लगेगा। I can movie. I can इन इन पीवीआर। in PVR. I can movie. I can watch movie in PVR. रूपल जी, आप मूवी कहाँ देख सकती हैं? मैं मूवी PVR में देख सकती हूँ। अब देखिए हम कितनी विकृत हिंदी बोलते आ रहे हैं पिछले 27 साल से। रूपल जी हमारे साथ एक बार हिंदी सुधारिए। मैं मैं पीवीआर में PVR में पिक्चर देख सकती हूँ। पिक्चर देख सकती हूँ। ये हिंदी का सही क्रम है। हिंदी को लज्जित ना करें, मेरा निवेदन है आपसे। इंग्लिश की तो अपन वॉट लगा देंगे, लेकिन हिंदी को लज्जित ना करें। पूछिए अनीता जी से। अनीता जी, वेयर कैन यू हैव पिज्जा? आई हैव पिज्जा इन पिज्जा हट। कल भी अनीता जी चैप्टर का कल्याण कर रही थी, आज भी कर रही हैं। एक बार रोशनी को मौका देते हैं। रोशनी, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? आई कैन पिज्जा इन डोमिनोज। कम अगेन। कम अगेन रोशनी। आई कैन पिज्जा इन डोमिनोज। सॉरी। इन्होंने क्रिया का कर्म कर दिया, क्रिया कर्म कर दिया। अब नम्रता, आखिरी ऑप्शन है, आप दीजिए आंसर। आई कैन हैव पिज्जा इन पिज्जा हट। रूपल जी, कंप्लीट द प्रोसेस। नम- नम्रता जी, आप पिज्जा कहाँ खा सकती हैं? रूपल जी, मैं पिज्जा हट में खा सकती हूँ। अब नम्रता तुम्हारी बारी आ गई, एक बार अनीता जी से एक नई क्रिया लेके प्रश्न कर लो। अनीता जी, वेयर कैन यू स्टडी?
I can study in Indore. अनीता जी, आप कहाँ पढ़ाई कर सकती हैं? मैं इंदौर में पढ़ाई कर सकती हूँ। अब मुझे गुड मॉर्निंग। हर की फोटो रूपल के जी। सामने उसका नाम लिखा रहता है, देखिए आपको दिख रहा होगा, सबका नाम लिखा दिख रहा है। रूपल जी, वेयर कैन यू? रूपल जी से नहीं पूछेंगी अच्छा, क्योंकि अभी रोशनी इज रेस्ट। रोशनी, वेयर कैन यू कुक फूड? कम अगेन अनीता जी। वेयर कैन यू कुक फूड? आई कैन कुक फूड इन मिक्स वेज। सॉरी, माय रूपल होम। जी, रूपल जी आप आंसर दीजिए। I can cook food my kitchen. नम्रता, आप एक मौलिक आंसर दीजिए। In आई कैन कुक फूड इन मास्टर शेफ इंडिया। हम आप दोनों का एक परीक्षण करना चाह रहे थे, इसलिए दोनों से आंसर बोलवाए। क्या कभी हमने बताया कि इस क्लास में फूड नाम का 27 साल पुराना गंदा यस संदा सर। शब्द सर नहीं? एक्चुअली आज सर कुक इज तो कंप्लीट। वो तो नई है ना बेटा, आपको तो बताया गया है, वो तो नई है। अब देखो कितना अच्छा सबूत मिला है। जो हिंदी मीडियम वाले होते हैं, पुराने लोग होते हैं, वो फूड घुसेड़ते ही घुसेड़ते हैं। लेकिन आपको तो हमने एक मॉडर्न शब्द दे रखा है ना बेटा। और तुम्हें बताएं, कुक वर्ब लिखवाई थी कि नहीं, ये बताओ पहले। यस सर, साफ वी साफ हैव बताया था रिटन ना कि दैट। इसके साथ फूड शब्द आता ही नहीं है। यस सर। लेकिन सर मे आई जब ट्राई। कभी ऐसा जब कभी ऐसा होता है तो तुम लोग को याद आता होगा ना कि ये देखो, ये राधा की बात आ रही है, बिल्कुल वो राधा चाप सेंटेंस। गांधी जी वॉज ए ग्रेट मैन, ही वॉज born on 2nd October. I have been learning, I have been suffering from fever since last night. Give me 3 days leave because cow is a domestic animal. ये इस तरह की इंग्लिश हमें सिखा सिखा के राधा ने माँ कसम ऐसा हिंदी मीडियम बना के रखा है। तुम देख लेना, जो भी हिंदी मीडियम होगा उसके मुंह से ये सब निकलेंगे। चलो एक अच्छा सा आंसर दे दो, वो भी सुन लेंगे, और उनका अगर सीसी ऑन होगा तो वो लिखा हुआ भी देख लेंगे। तो चलो हम तुमसे प्रॉपर क्वेश्चन करते हैं और तुम भी यही प्रॉपर क्वेश्चन आगे बढ़ा। पहले तो तुम हमसे कर लो, नहीं चलो हम ही कर लेते हैं। नम्रता, वेयर कैन यू कुक? सर आई कैन कुक इन मास्टर शेफ इंडिया। आप कहाँ भोजन पका सकती हैं? सर मैं मास्टर शेफ इंडिया में भोजन पका सकती हूँ। रोशनी, वेयर कैन यू कुक? रूपल जी, वेयर कैन यू कुक? I can cook in my kitchen. रूपल जी, आप कहाँ भोजन पका सकती हैं? मैं अपने किचन में खाना पका सकती हूँ। आप हमसे पूछ लीजिए रूपल जी, मैं पूछूंगा अनीता जी से। Sir, where can you cook? रूपल जी, आई कैन कुक इन ताज कॉन्टिनेंटल। सर, आप कहाँ खाना पका सकते हैं? मैं ताज कॉन्टिनेंटल में भोजन पका सकता हूँ। अनीता जी, वेयर कैन यू कुक? I cook in. सॉरी। I can cook.
I can cook in Radisson Hotel. वाह वाह, आप कहाँ भोजन पका सकते हैं? मैं रेडिसन होटल में भोजन पका सकती हूँ। अब अगले राउंड को ध्यान से सुनिए। नम्रता, वेयर कैन यू मेक मील? Sir, I can make meal in my kitchen. आप कहाँ भोजन पका सकते हैं? सर, मैं अपने किचन में भोजन पका सकती हूँ। Ask the same question to Rupal ji. रूपल जी, where can you make meal? I can I can make meal in my farmhouse kitchen. Wow. रूपल जी, आप भोजन कहाँ बना सकती हैं, पका सकती हैं? मैं अपने फार्म हाउस के किचन में भोजन पका सकती हूँ। अनिता जी, वेयर कैन यू मेक मील? I can make meal in my village. अनिता जी, आप कहाँ खाना पका सकती हैं? मैं अपने गांव में खाना पका सकती हूँ। नम्रता बेटा, तुमने ध्यान दिया जब रूपल जी ने अपना प्रश्न किया था तो गूगल ने मेक मी यस सर। ऐसा टाइप करके भेजा था। मतलब आपके उच्चारण में जरा भी इधर उधर हुआ, गूगल भी गलत ले लेता है। बस सर, मैंने ठीक मील है। बोली थी। अब अनिता, रूपल जी, गूगल ये रिकॉर्डिंग में पूरा आ गया है, आप देख लीजिएगा। रिकॉर्डिंग देखिएगा, उसमें प्रिंटिंग पूरा आता जाता है। क्या कर रहा हूँ अब? गूगल जैसा सुनेगा वैसा बोलेगा, क्या करूँ? पूरा हाँ, लेकिन गनीमत है अनीता जी ने मील शब्द देख लिया, पढ़ लिया, सुन लिया और बोल दिया। ये अच्छी बात। थैंक यू अनीता जी, आपका स्वागत है इस क्लास की प्रोसेस में। अब आप अधिक तन्मयता से सुन रही हैं, हालांकि बीच बीच में कोई आता जाता है, आपको उसको सुनना पड़ता है। अब घर में रहते हैं तो खैर ये सब तो लगा रहता है। चलिए, आज हमने आपका ज़्यादा समय लिया। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर।